अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर पूरे 1 साल का बैन लगने वाला है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि अभी के लिए इसे जो ड्रॉप किया है, और शाहीन शाह अफरीदी ने अपने तमाम ऑफिशियल अकाउंट से जो है वो सब कुछ बायो से डिलीट कर दिया है। भैया जब ये बात सामने आई उन्होंने सब कुछ हटा दिया है। कॉन्फिडेंशियल होती है वो रिपोर्ट, वो तो सिर्फ चेयरमैन के पास होती है। ये रिपोर्ट आखिर कौन निकालता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर से? अगर गैरी क्रिस्टन या अजहर महमूद जो आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट दी है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये जराए से क्यों पता चल रही है चीजें? कौन है क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो ये बातें निकाल रहा है? ठीक है, अगर है कोई वजह तो भाई क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली अनाउंस करे, सोशल मीडिया और सारे उनके हैंडल्स है वहां पे बैठ के अनाउंस कर दे कि भाई ये लड़का ये कर रहा था या ये लड़का ये कर रहा था। ये जराए से क्यों पता चल रही है? अंदर से चीजें लीक क्यों हो रही है? ऑफिशियली अनाउंस करे ना। फिर आज चेयरमैन साहब बैठे और अनाउंस करे कि ये लड़का ये कर रहा था, इसकी रिपोर्ट ये मिली है, उसकी रिपोर्ट ये मिली है। आपने मैनेजर जो वहां पे आज सीनियर मैनेजर बन के गया था साथ में, उसकी रिपोर्ट किधर है? हम टिकटॉक्स बना रहे हैं, हम एडिट्स बना रहे हैं। शाहीन ने बाबर को ऐसे कर दिया उस मैच में, तो ये देखें ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहे कैप्टन की, और ये ब्लेम कर देते हैं कि ये वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीते, ये इंडिया से नहीं जीते, ये यूएसए से हार गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाबर आजम की कैप्टनसी की, सबसे बड़ा सवाल तो उस वक्त से यही टूर्नामेंट से पहले का भी यही चल रहा है कि बाबर कप्तान बने, और ये तमाम सिलसिला शुरू हुआ। बाबर आजम को शायद कप्तान नहीं होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जो झगड़ा है ना अब जो है ये इन बाकी प्लेयर्स का और इन चीजों का नहीं है। अब ये झगड़ा किस तरफ जा रहा है? अब ये शाहीन अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी और मोहसिन नकवी साहब के तरफ जा रहा है। आपको पता ही है कि शाहिद अफरीदी साहब भी पाक कॉरिडोर्स में बहुत ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और बड़े उनके डार्लिंग हैं, बट एट द सेम टाइम मोहसिन नकवी साहब ऑब्वियसली होल्डिंग 3 इंपॉर्टेंट सीट्स इन गवर्नमेंट, तो वो भी कोई छोटे आदमी नहीं है। कि शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज़ है उससे साइड पे कर दिया जाएगा। शाहीन के बारे में जनाब हर क्वार्टर से कंप्लेन गई है पीसीबी के चीफ के पास, मोहसिन नकवी साहब के पास। गैरी कस्टन ने शाहीन की कंप्लेन की है, अजहर महमूद ने की है, बाकी कोचिंग स्टाफ ने की है। इंग्लैंड में नेट्स हो रहे थे, इंग्लैंड में शायद वहाँ पर नेट्स में शाहीन जो है वो बार बार नो बॉल कर रहा था। मोहम्मद यूसुफ ने उसको कहा यार कि अपनी नो बॉल्स को कंट्रोल करो, तो शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीज़ी की कि मुझे प्रैक्टिस करने दे, बीच में ना बोलें। कप्तान का काम होता है ग्राउंड में, जब वो पाकिस्तान के सितारा उसने साल लगा लिया है तो फिर वो पाकिस्तान के लोगों की खातिर अंदर लड़ेगा, जैसे दीगर टीमें लड़ी हैं वर्ल्ड कप में और मैचेस उन्होंने जीते भी हैं, और आज जो है वो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन इसी वजह से बना है। एक मोमेंट ऐसा आता है कि इंडिया हार रहा था वर्ल्ड कप का फाइनल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी उनके कप्तान ने। कप्तान ने एक्सपेरिमेंट किया और हमारे कप्तान ने मुतअद्दिल मरतबा ऐसे हुआ कि आप डिफेंसिव मोड में चले गए, अग्रेसिव मोड में होते हुए आप डिफेंसिव मोड में चले गए, जिसकी वजह से आपको नुकसान। हाँ, दोनों के बीच में वहीं पर गर्मी सर्दी हुई, फिर वो मामला थोड़ा सा बढ़ गया, तो बाकी लोग जो है वो बीच में पड़े, बाकी टीम मेट्स और आगे पीछे, उससे फिर ज़रा जो है माफ़ी तलाफ़ी हुई, माफ़ी तलाफ़ी करके ये बात जो है वो ख़त्म हो गई। तो सारे जितने भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं ना, वो गैरी कस्टन है या वो कोई भी और है, सारों ने शाहीन को रगड़ा लगाया है कि इसके डिसिप्लिन का इशू है। लेकिन बात ये है कि वाई ओनली शाहीन? सिर्फ शाहीन का नाम सामने क्यों आ रहा है? बाकियों का नाम क्यों नहीं आ रहा, जिन्होंने बाकियों ने भी गंदी परफॉर्मेंस दी है? शाहीन का कोई ग्रुप होगा, ऐसे ही है ना, अगर ग्रुपिंग हुई भी है तो शाहीन का कोई ग्रुप होगा ना। तो शाहीन के ग्रुप में क्या बाकी सारे भी शाहीन ही हैं? बाकी कौन है? बाबर के ग्रुप में कौन है? तीसरा ग्रुप वो जो कहते हैं अपने छोटे रजी दादा का, उसमें कौन है? देयर आर सो मेनी थिंग्स। सिर्फ शाहीन को रगड़ा, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये मुझे लग रहा है कि शाहीन को ना वही कुर्बानी का बकरा वो बनाने की तैयारी है बस। वही ना, व्यापारी ने सामने बकरा टैट सा रखा हुआ है कि सर ये चेक करें, अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन आप जब अंदर जाते हैं अंदर कुछ नहीं होता, तो आपको पता चल जाता है कि यार इसने टाइम ही खोटा किया है। बाहर जो बकरा है वो इसने देना कोई नहीं, तो अंदर ले जाकर एमी सैर कराई है। यहाँ पर भी यही है, बाहर शाहीन को लटाने की बातें तो हो रही हैं और उससे आपको इंप्रेशन ये देने की कोशिश की जा रही होगी कि अंदर सब कुछ सेट कर देंगे। अपने जो है ऑफिशियल अकाउंट से, चाहे वो ट्विटर पे था, फेसबुक पे था, कहीं पे भी था, उनके बायो में जो जो कुछ उन्होंने ऐड किया था वो सब कुछ जो है उन्होंने डिलीट कर दिया है। खान शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने जाएगा उसमें से ड्रॉप कर दिया है शाहीन शाह अफरीदी को। पहले सबसे बड़ा रीजन ये था कि शाहीन शाह अफरीदी घंटा बाबर आजम के साथ बदतमीजी की थी। उसने T20 वर्ल्ड कप के जो भी वो मैचेस खेल रहे थे, क्योंकि स्टेज राउंड में ही बाहर हो गए थे, यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम के साथ नहीं, उसने कोच के साथ भी बदतमीजियां की है।
लेकिन क्रिकेट बोर्ड को इस बात का पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम, घंटा प्लास्टिक आजम, लोला आजम के साथ और कोच के साथ बदतमीजियां की है। लेकिन साथ में शाहीन शाह अफरीदी जो दामाद है शाहिद अफरीदी का, अपनी बेगम और अपनी बीवी को जो है पीसीबी के कर्चे पे अमेरिका लेके गया था। और साथ में जो दोस्तों सिर्फ वो अपनी वाइफ को नहीं, और भी बहुत सारी फैमिली के मेंबर जो है वो सबको जो है पीसीबी के कर्चे से वो उठा के यूएसए लेके गया था। और वो क्यों लेके गया था? क्योंकि उसने कहा था अगर सबकी फैमिली आ रही है तो मेरी भी फैमिली आनी चाहिए। तो भाई उस बात को भी लेकर पीसीबी को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। और सिलेक्टर जो है, जो टीम है उनकी, उनमें से भी 2 बंदों को भगा दिया गया है। टीम के उखाड़ पिछाड़ के ऊपर क्या ये सिचुएशन होगी कि शाहीन के बारे में जो बातें हो रही हैं वो सारी शाहीन के बारे में इल्जामात जो लग रहे हैं वो आप उसको हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे, शाहीन को टीम से दूर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आगे ये मसला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है कि अगर शाहीन को आपने टीम से दूर रखना है तो फिर क्या शाहिद अफरीदी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे कि ऐसे हो जाए? क्योंकि शाहिद अफरीदी के अभी से ये पॉइंट ऑफ व्यू आना शुरू हो गया और बातें आनी शुरू हो गई, जिसमें शाहिद अफरीदी ने कहना शुरू कर दिया है कि भाईजान ये कैसी बात हुई कि अगर इतनी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस के बाद जो है आपने कैप्टन पे छुरी नहीं चलाई, आपने किसी और पे, इधर उधर लोगों पे छुरी चलानी शुरू कर दी। तो पहला निशाना तो आपका कैप्टन होना चाहिए, पहला तो एहतसाब आपका कैप्टन का होना चाहिए। और बाबर आजम इस वक्त जो है, बाबर आजम सबसे खामोश करके जो है वो जो कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी फिटनेस पे और अपनी एक्सरसाइज पे और अपने जिम पे जो है वो ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कैसे पाकिस्तानी मीडिया कैसे बातें कर रही है और क्या क्या बातें कह रही है। आपकी भी इनकी बातें सुनने के बाद आपकी भी क्या राय है कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार हमारे चैनल को भी दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।